हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मार्क्स गेम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर गेम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या हैं? इलेक्ट्रॉन सेल के सबसे लास्ट सबसेल में एंट्री करता है। पी सबसेल में सबसे लास्ट सेल के सबसेल पी में एंट्री करता है। तो इस तरह से इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। याद रहे कि सबसे अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है। अंतिम सेल के जो पी सबसेल है उसमें एंट्री करता है। इस पी ब्लॉक में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलाइड हैं और इनर्ट एलिमेंट भी हैं। ध्यान दीजिए, यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल नॉन मेटल ये दोनों हैं। मेटलाइड है। मेटलाइड क्या है? जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उनको मेटलाइड कहते हैं। और सबसे लास्ट में 18 ग्रुप होता है जिसमें इनर्ट एलिमेंट। यह 13 ग्रुप से शुरू होता है और 18 ग्रुप पर एंड होता है। हीलियम को छोड़ करके इसमें 36 एलिमेंट होते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट पॉइंट वाइज चलते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट इन विच द लास्ट electron enters any one of p orbital of their respective outermost shell। outermost shell माने लास्ट सेल या वैलेंस सेल are called p block element। Since a p subshell has 3 degenerate same energy p orbital। प्यारे बच्चों, p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, और तीनों की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी होती है। तो पी ऑर्बिटल ईच वन ऑफ विच कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में और हर एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो देयरफॉर इन ऑल देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक elements। these groups are 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से देखा जाए तो पी सब सेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पी ब्लॉक में कुल 6 ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, एक्सक्लूडिंग हीलियम को छोड़ करके। तो क्योंकि हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यस सबसेल में जाता है, पी अधूरा रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन इनर्ट है इसलिए इसको 18 ग्रुप के कैटेगरी में रखा गया है। द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दीज ग्रुप्स रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p ऑर्बिटल्स। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं ये 2p में, 3p में, 4p में, 5p में, 6p ऑर्बिटल में एंट्री करते हैं। इन ऑल दीज एलिमेंट्स द s ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटरमोस्ट सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो इन सभी p ब्लॉक के एलिमेंट में इनका s ऑर्बिटल कंप्लीट फिल रहता है। ये तो s ब्लॉक में ही जाके फिल हो जाता है। p ब्लॉक में केवल p ऑर्बिटल का भराव होता है, p1, p2, p3, p4, p5, p6। तो यस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है। आउटर मोस्ट सेल का यस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी फिल्ड, बट दियर रेस्पेक्टिव पी ऑर्बिटल्स गेट प्रोग्रेसिवली फिल्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 to 14, 15, 16, 17, 18। यस ऑर्बिटल तो फिल्ड होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल का भराव 13 ग्रुप से शुरू हो जाता है और चलता रहता है, 18 ग्रुप तक आते आते भर जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप तक आते आते पी सबसेल पूरी तरह से भर जाता है। तो सिंस दीज एलिमेंट्स कंटेन 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयर रेस्पेक्टिव आउटरमोस्ट
p orbitals, तो therefore their outer shell electronic configuration is vary from ns2 np1 to ns2 to np6। तो प्यारे बच्चों, आउटर p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका भराव क्या होता है, ns2 np1 से लेकर ns2 np6 तक भर जाता है। p6 मतलब p6 से लास्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। एज वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक्सक्लूडिंग हीलियम इन विच p ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फील्ड इन आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह के 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में p सब सेल का भराव नहीं होता है। ईच ग्रुप यहाँ पे ईच ग्रुप है 6 एलिमेंट्स, हर ग्रुप में 6 एलिमेंट होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो 6 ग्रुप हैं, तो 6 6 या 36, देयर आर 36 p ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग हीलियम को छोड़कर इन द पीरियाडिक टेबल। इन जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ns2 np1 to 6 होता है, p1 to p6, p1 p2 p3 p4 p5 6, यही p का ही भरा होता है। ns2 देखिए कंप्लीटली फील्ड है, पूरा भरा हुआ है। 5वां पॉइंट है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नॉबल गैसेज ईच पीरियड्स इन नॉबल गैस। तो प्यारे बच्चों, 18वां ग्रुप की बात किया जाए तो 18 ग्रुप में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि केमिकली नॉट रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं, तो उनको हम नॉबल गैस कहते हैं। और हर एक पीरियड इस 18 ग्रुप में आके एंड हो जाता है, एक्सेप्ट हीलियम। ऑल द एलिमेंट्स हैव क्लोज्ड सेल ns2 np6। हीलियम को छोड़ करके मैंने पहले बता दिया था कि हीलियम में p सब सेल का भराव नहीं होता है, तो हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट में 18वें ग्रुप में आते आते जो है 18वें ग्रुप के सभी एलिमेंट में ns2 np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, यानी आउटर मोस्ट p सब सेल p6 भर जाता है, द आउटर मोस्ट सेल। हीलियम हाउएवर हैज 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम की बात किया जाए तो केवल ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको लगता होगा कि हीलियम में p ऑर्बिटल का भराव नहीं होता है, बिल्कुल सही है, हीलियम में p ऑर्बिटल का भराव नहीं होता है। अब तब क्यों हीलियम रखा गया यहाँ पर, क्योंकि हीलियम में के सेल कंप्लीटली फील्ड होता है और हीलियम एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, केमिकली कम एक्टिव होता है, नहीं एक्टिव होता है। इन दीज एलिमेंट्स ऑल द एनर्जी लेवल्स which are occupied are completely filled, and these stable arrangement of the electrons cannot be easily altered by adding or removal of electron। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 18 ग्रुप की बात कहा जाए तो इनका जो है कंप्लीटली फील्ड अरेंजमेंट होता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 मिल जाता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन ना ऐड किया जा सकता है ना रिमूव किया जा सकता है। एज ए रिजल्ट दीज एलिमेंट्स आर हाईली स्टेबल, और यही कारण है कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, एंड हेंस एक्सहाइबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, और ये केमिकली कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 आर कॉल्ड हाइड्रोजन। 17 ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन कहते हैं, साल्ट फार्मिंग एलिमेंट कहते हैं। 17 ग्रुप के एलिमेंट अगर किसी मेटल से मिल जाए तो साल्ट बनाते हैं, जैसे 17 ग्रुप का एलिमेंट्स क्लोरीन है, सोडियम से मिल जाए तो NaCl साल्ट बना देता है, तो इस तरह से इनको हाइड्रोजन कहते हैं। वाइल दीज ऑफ द ग्रुप 16 आर कॉल्ड चारकोजेंस। 16 ग्रुप के एलिमेंट क्या कहे जाते हैं, चारकोजेंस कहे जाते हैं। दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हेंस रेडली add 1 or 2 electrons respectively to attain the stable noble gas configuration। इस तरह से चारकोजेंस और हाइड्रोजन्स में बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी होती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेते हैं, गेन करके स्टेबल नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द S ब्लॉक एंड P ब्लॉक आर
कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, या नॉर्मल एलिमेंट कह दीजिए, या टिपिकल एलिमेंट्स कहिए, या मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं इनको हम। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात किया जाए, पी ब्लॉक एलिमेंट का एक जनरल कैरेक्टर क्या है, आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो ही गई है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स नॉन मेटल्स एंड बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज मच हायर। इसमें पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल होते हैं और मेटलाइड भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है ज़्यादा होते हैं दैन द मेटल। द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिटेन इन अ ग्रुप विदिन अ ग्रुप एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एलॉन्ग अ पीरियड। तो प्यारे बच्चों, ग्रुप की बात कहा जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अब देखिए, दियर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एस ब्लॉक एलिमेंट से, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपेयर में पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। दे मोस्टली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सम ऑफ देम शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। वो तो बात सही है, क्योंकि ये नॉन मेटल हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड से चल करके राइट साइड पर बढ़ती जाती है पीरियड में। एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ग्रुप में कहा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। एक्सेप्ट हीलियम देयर आर 36 एलिमेंट। ये प्यारे बच्चों पी ब्लॉक बना हुआ है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप यहाँ बगल में राइट में हम बग साइड में लिख दिया हूँ 18 ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर 13 ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अनअनट्रायम। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, अनअनक्वाडियम। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अनअनपेंटियम। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, अनअनहेक्सियम। 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, अनअनसेप्टियम। और 18 ग्रुप में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, अनअनआक्टियम। ये पूरे प्यारे बच्चों आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट रहे। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही।